स्टडी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, निश्चित इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। जितने भी जो यहाँ पर क्वेश्चन चल रहे हैं वो सीडीपी के चाइल्ड डेवलपमेंट के सारे क्वेश्चन है, जो वन लाइनर क्वेश्चन है, जो सीटेट यूपीटेट प्रटेट या केबीएस परीक्षा के लिए सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है, प्राय बालक चलना किस वर्ष में शुरू कर देता है? प्राय बालक किस वर्ष में चलना शुरू कर देता है? लगभग 1.5 वर्ष में, लगभग 1.5 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। बालक में सर्वप्रथम वह क्रोध का प्रेम संवेग होता है, किस कथन का है? यानी वॉटसन का। किसका है? वॉटसन का। प्रथम बाल निर्देशित केंद्र किसके द्वारा खोला गया है? विलियम हेली के द्वारा। विलियम किसकी क्रियाशीलता से? समन मनुष्य की पाचन में क्रिया से भी होती है। किससे होती है? अब्रक ग्रंथियों से। किससे? अब्रक ग्रंथियों से। वातावरण में वह बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? रॉस ने। बुद्ध परिषद निर्माण के जन्मदाता कौन होते हैं? अल्फ्रेड बिनेट। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग होता है, किसका होता है? संवेगात्मक विकास का। तर्क जिज्ञासा का निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, कितने वर्ष की आयु में होता है? अगर कितने वर्ष की, अगर तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण अगर शक्ति की बात की जाए तो वह कितने वर्ष में होता है? वह 11 वर्ष में होता है। कितने में होता है? 11 वर्ष में। कितने? 11 वर्ष में होता है। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? अगर वंशानुक्रम के नियम की बात की जाए तो वह अप्रेरा जो होता है वह वंशानुक्रम का नियम नहीं होता है। एक कारक का सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? अगर एक कारक सिद्धांत को अगर किस नाम से जाना जाता है तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगर राजकीय सिद्धांत की अगर बात की जाए तो राजकीय सिद्धांत क्या होता है? एक कारक सिद्धांत होता है। बुद्ध का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा होता है? अगर बुद्ध की सबसे पुराने सिद्धांत की अगर बात की जाए वह कौन सा होता है? बुद्ध का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है होता है। बुद्ध का दो कारक सिद्धांत किसने कहा था? अगर बुद्ध के दो कारक सिद्धांत की अगर बात कर ली जाए कि बुद्ध का दो कारक सिद्धांत कौन सा होता है तो स्पीयरमैन ने दिया है। बुद्ध स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? अब यहाँ पर ये कह रहा है कि स्पीयरमैन जो निवासी थे वह कहाँ के थे? स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के थे? फ्रांस के निवासी थे। स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? स्पीयरमैन जो थे वह सांख्यिकी केस के यानी स्टैटिक्स सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे। बाद में वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर बने। पहले वो कौन थे? स्टैटिक्स के प्रोफेसर थे। बाद में वो किसके? साइकोलॉजी के प्रोफेसर बन गए। स्पीयरमैन ने बुद्ध का संबंध किससे बताया था? स्पीयरमैन ने बुद्ध का संबंध किससे? चिंतन से बताया था कि यानी जो बुद्ध का संबंध है वह किससे होता है? चिंतन से होता है। बालकों के भाषाई विकास का क्रम होता है। बालकों के अगर भाषाई विकास के क्रम की अगर बात की जाए तो रोना बबलाना। अब रोना में रुदन भी हो सकता है और क्रदन भी हो सकता है। रोना बबलाना और हाव भाव करना। बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? 5 वर्ष की उम्र में। कितनी वर्ष की उम्र में? 5 वर्ष की। बालक का सबसे पहले क्या बोलता है? अगर बालक सबसे पहले अगर क्या बोलता है या किस
वर्ड का उच्चारण करता है, बालक सबसे पहले व्यंजन का उच्चारण करता है, सबसे पहले वह माँ शब्द बोलता है। माँ जो शब्द होता है वह क्या होता है? व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है। बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? अगर बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानने में तो बालक सबसे पहले अपनी माँ की भाषा को पहचानता है। किसकी भाषा को पहचानता? अपनी माँ की भाषा को पहचानता। इसे ही मातृभाषा कहते हैं। और जो यानी माता की भाषा को पहचानता है उसे ही क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। कहाँ पर बालक सामाजिकरण के नियम को स्वयं सीखता है? खेल के मैदान में। खेल के मैदान में बालक यानी सामाजिक करियर के नियम स्वयं सीखता है, वहाँ पर उसे कोई सिखाता नहीं है। जो भी यानी खेल के नियम होते हैं, जो भी बनाए जाते हैं, वो सारे कौन से बालक स्वयं सीखता है। आपस में सहयोग करना, अपने क्रोध को संयम करना और त्याग करना। जैसे आपस में सहयोग करना कि हाँ भाई ये बात, जो भी क्रिकेट हो या वॉलीबॉल हो, उस क्रिकेट और उस खेल को खेलेगा तो उसमें सारे अपने नियम बनाए कि हाँ ये नियम है तो है। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? अगर बालक में जो नकारात्मक सोच की बात की जाए तो वह किशोर अवस्था में हो जाती है। क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? अगर क्षेत्र सिद्धांत की अगर बात की जाए तो वह कर्ट लेविन ने दिया था। कर्ट लेविन कहाँ के निवासी थे? अब कर्ट लेविन की अगर बात की जाए तो कर्ट लेविन कहाँ के निवासी थे? अगर कर्ट लेविन की अगर बात की जाए तो वह जर्मनी के निवासी थे। गैसाल्टवादी क्या थे? गैसाल्टवादी की अगर बात की जाए तो गैसाल्टवादी क्या थे? जर्मनी के विद्वानों का एक समूह था। कॉलर था, कॉलर, कोफा, वर्दीमर शामिल थे। जो यानी एक जर्मनी का समूह था, उसमें 3 साइंटिस्ट थे। वह 3 साइंटिस्ट कौन कौन से थे? कॉलर थे, कोफा थे और वर्दीमर थे। कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? अगर कर्ट लेविन की अगर बात की जाए तो वह किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो वह संज्ञानवादी के समर्थक थे। क्षेत्र सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता? अगर क्षेत्र सिद्धांत की बात की जाए तो क्षेत्र सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता था? क्षेत्र सिद्धांत को संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत जाना जाता था, स्टान मनोविज्ञान का सिद्धांत जाना जाता था, बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत जाना जाता था। कर्ट लेविन के क्षेत्र किस सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? अगर कर्ट लेविन के क्षेत्र के सिद्धांत की बात की जाए तो वह सिद्धांत क्षेत्र क्या है? जीवन में विभिन्न क्षेत्रों से है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र या स्वास्थ्य का क्षेत्र। अडगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? अगर अडगम के श्रेणी सिद्धांत की बात की जाए तो यह किसने दिया है? रॉबर्ट गैने ने दिया है। किसने दिया? रॉबर्ट गैने ने दिया। रॉबर्ट गैने किस संप्रदाय के समर्थक थे? अगर रॉबर्ट गैने की बात की जाए तो वह किसके थे? तो वह संज्ञानवादी के समर्थक थे। मानसिक आय के माध्यम में बुद्ध को परिभाषित किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था। इन्होंने बताया था कि बुद्ध 2 प्रकार की होती है, मानसिक आय और वास्तविक आय। अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? अल्फ्रेड बिने कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? अल्फ्रेड बिने मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। बुद्ध का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने एवं उनके सहयोगी ने, स्टर्नेट, डरमन्ना और साइमन ने। क्या क्या उनके सहयोगी थे? उन्होंने कौन सा सिद्धांत, बुद्ध का एक कारक सिद्धांत दिया था? स्टर्नेट, डरमन्ना और साइमन ने। बुद्ध के 2 कारक सिद्धांत किसने दिया था? अगर बुद्ध के 2 कारक सिद्धांत की बात की जाए तो वह किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्ध के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? बुद्ध के 2 कारक सिद्धांत जी कारक सिद्धांत होता है और एस कारक सिद्धांत होता है। बुद्ध का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? अगर बुद्ध के समूह कारक सिद्धांत की बात की जाए तो वह किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। इसके अनुसार बुद्ध के 7 कारक भी बताए थे। बुद्ध का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? अगर बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत की बात की जाए तो वह किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। बुद्ध का बहु सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। बुद्ध का बहु सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। बुद्ध का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया था? आरवी कैटल ने दिया था। किसने दिया था? आरवी कैटल ने दिया था। कॉलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? कॉलर जो समर्थक थे वह किसके थे? कॉलर संज्ञानवादी के समर्थक थे। किसके थे? संज्ञानवादी के। चूहे पर अपना प्रयोग किस साइंटिस्ट ने किया था? स्किनर ने किया था। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? स्किनर व्यवहारवादी के समर्थक थे। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत का बल दिया जाता है? अगर नए सिद्धांत का बल दिया जाए तो कौन सा बल दिया जाता है? सिद्धांत का बल तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया जाता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? कॉलर ने दिया था। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? शास्त्रीय
अनुबंधन सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत है। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? संज्ञानात्मक सिद्धांत ब्रूनर ने दिया था। किसने दिया था? ब्रूनर ने दिया था। ब्रूनर किस, अब यहाँ पर ये दिया था कि ब्रूनर जो थे कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानवादी का सिद्धांत दिया था। सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़िए। यानी ब्रूनर ने कौन सा सिद्धांत, संप्रदाय संज्ञानवादी का सिद्धांत किसने दिया था? अगर संज्ञानवादी के सिद्धांत की बात की जाए तो वह किसने दिया था? ब्रूनर ने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ब्रूनर संज्ञानवादी के समर्थक थे। कौन सा सिद्धांत जीव विद के हर क्षेत्र में बल देता है? क्षेत्रीय सिद्धांत। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण या समग्र होता है। गेस्टाल्ट का जो यानी अर्थ होता है वह कौन सा होता है? संपूर्ण या समग्र होता है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं उसका लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चाहे आप शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित ही इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।